हाल ही में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की पार्टी की एक नेता ने यह दावा किया था कि तालिबान कश्मीर को जीतकर फिर उसको पाकिस्तान के हवाले कर देगा। ये स्टेटमेंट आते ही इस बात पर दोबारा से चर्चा शुरू हो गई है कि तालिबानी गवर्नमेंट कश्मीर पर क्या स्टैंड लेगी। अंदर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और तालिबान के बीच ना जाने क्या ही पकड़ा हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तालिबान भारत के साथ शांति का लाग लाप रहा है, हमारे साथ ट्रेड की बात कर रहा है, इकोनॉमिक टाइज की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही भारत और तालिबान के बीच फॉर्मल टॉक शुरू हो गई हैं, यानी कतर की राजधानी दोहा में भारत और तालिबान ने आमने सामने बैठकर पहली बातचीत कर ली है, उसके ठीक बाद तालिबान के एक टॉप लीडर हैं जिनका नाम है सुहेल शाहीन। उन्होंने कश्मीर को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने बड़े सारे लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ली है और भारत में भी कई पॉलिसी मेकर्स के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये बयान अगर किसी छोटे मोटे तालिबानी लीडर की तरफ से आया होता तो हम इग्नोर भी कर लेते। लेकिन सुहेल शाहीन तालिबान का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उसकी स्टेटमेंट मायने रखती है। कश्मीर पर तालिबान ने अभी तक यही कहा था कि ये भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, दोनों देश इसको आपस में बैठकर सुलझा लें, हम इसमें कोई भी दखल नहीं देंगे और ना ही देना चाहते हैं। इसके साथ साथ तालिबान ने यह भी कहा था कि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। लेकिन पिछले कल तालिबान की तरफ से बोलते हुए सुहेल शाहीन ने अपनी स्टेटमेंट में एक और पॉइंट ऐड कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर यूरेशियन टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। वैसे इस खबर को ऑप इंडिया और कई सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया है। दरअसल पिछले कल सुहेल शाहीन BBC मीडिया हाउस को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कश्मीर पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा उनके समूह का इरादा किसी भी देश के खिलाफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी सशस्त्र संघर्ष शुरू करने का बिल्कुल नहीं है। मतलब तालिबान भारत के कश्मीर में किसी भी तरह के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल के आतंकी कर रहे हैं, उनको तालिबान का समर्थन प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तक तो चलो ठीक था, तालिबान इनको सपोर्ट करता है या फिर पाकिस्तान की तरह ऑन पेपर्स कुछ और जबकि ऑन ग्राउंड सच्चाई कुछ और है, उस तरह की पॉलिसी पर काम करता है, ये तो खैर आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। लेकिन इसके बाद जो सुहेल शाहीन ने बोला वो अभी तक तालिबान के किसी भी टॉप लीडर ने नहीं कहा था। सुहेल शाहीन ने आगे कहा कि मुसलमान होने के नाते उनके और उनके समूह के पास भारत के कश्मीर में या दुनिया के किसी भी दूसरे देशों के मुसलमानों के पक्ष में आवाज उठाने का उनके पास पूरा अधिकार है। सुहेल शाहीन ने कहा कि हम मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके देश के लोग हैं, आपके देश के नागरिक हैं, आप उनको अपने देश के कानून के मुताबिक सम्मान दें। इसके साथ उन्होंने और भी कई बातें बोली, लेकिन एटलीस्ट तालिबान के स्पोक्स पर्सन के मुंह से ये कानून, नागरिक सम्मान और शांति जैसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। मगर सुहेल शाहीन ने अपने इस बयान से साफ कर दिया कि वो भी टर्की या पाकिस्तान की तरह इंटरनेशनल मंचों पर मुसलमान होने के नाते कश्मीर कॉज के लिए आवाज उठाएगा। जिस तरह टर्की का राष्ट्रपति अर्दोगान कई बार कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोल चुका है, सुहेल शाहीन ने भी उसी तरफ इशारा किया है कि मुसलमान होने के नाते तालिबान कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठा सकता है। मुसलमान होने के नाते उनको ये अधिकार नेचुरली मिल जाता है। वैसे यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब चाइना के शिनजियांग प्रांत के वीगन मुसलमानों की बात आती है, जहाँ पर चाइना मस्जिदों को टॉयलेट, बार और रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर रहा है, आम मुसलमान नागरिकों पर इतने अत्याचार कर रहा है, क्या वो लोग मुसलमान नहीं है? उस पर तालिबान क्यों नहीं बोलता है? उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाता है?